द टॉपिक इज एव्स। एव्स के लिए मैं एक वर्ड और यूज़ कर सकता हूँ, इनको मैं बर्ड्स भी कह सकता हूँ। ये बर्ड्स हैं। अब बर्ड्स आप समझ सकते हैं, जब टैक्सोनॉमी पढ़ी थी मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन का बेनिफिट क्या है। ये तो बेनिफिट है क्लासिफिकेशन का। जब मैंने कहा बर्ड, ये बर्ड्स जो भी मैं वर्ड यूज़ करूँ, तो जब भी मैं कह रहा हूँ बर्ड्स, आपके माइंड में एक जो पिक्चर आएगी वो स्पैरो की हो सकती है, वो पिकॉक की हो सकती है, वो हैन की हो सकती है, वो पिजन की हो सकती है, क्रो की हो सकती है, कुकू की हो सकती है, काइट की हो सकती है, वल्चर की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, किंगफिशर की भी हो सकती है। किंगफिशर क्या? किंगफिशर एक बर्ड है ना। किंगफिशर में वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो किंगफिशर और कई सारे बर्ड्स हैं, ठीक है। तो बर्ड्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में। एनिमल किंगडम चल रहा है ये। एनिमल किंगडम में आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो। हमने इनवर्टिब्रेट्स कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर वर्टिब्रेट्स की बात करें, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, तो एव्स है और एव्स के बाद में मैमल्स, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट लेक्चर, इसके बाद में लास्ट लेक्चर होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एव्स की बात करेंगे। एव्स के लिए मैं लिख सकता हूँ बर्ड्स। अब कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। सिंपल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। बॉडी पर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे मेन कैरेक्टर। इनकी बॉडी पर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अलग होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, बाहर के भी और अंदर के भी, यानी जो कैरेक्टर्स एक्सटर्नल हैं और जो इंटरनल हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कैरेक्टर जो बाहर से दिख रहे हैं, जो विजिबल हैं, इंटरनल कैरेक्टर जो अंदर दिख रहे हैं। अब कैरेक्टर जैसे इनके पास ये आते टेट्रापोडा में, लेकिन टेट्रापोडा में होने के बाद भी इनके 4 लिम्स नहीं है, 2 पेयर ऑफ लिम्स एब्सेंट हैं, इनके सिंगल पेयर लिम्स हैं। और उसका रीज़न ये है कि जो इनके 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स के अंदर। तो सिंपल सी बात जब हम कर रहे हैं बर्ड्स की, तो जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के बॉडी पर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्किन में किसी भी टाइप की ग्लैंड एब्सेंट होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड होती है, सीबीएसएस ग्लैंड्स होती है और उनके मॉडिफिकेशंस होते हैं कई सारे, लेकिन इनकी बॉडी में ग्लैंड्स एब्सेंट हैं। हाँ, बस इनकी टेल रीजन में एंड पर ऑयल ग्लैंड मिल जाएगी, बस। बाकी इनकी बॉडी में कहीं पर भी किसी भी टाइप की कोई ग्लैंड नहीं होती, बॉडी कवर्ड होती है फेदर्स से, ठीक है। अब इनकी विंग्स होते हैं, बात की है। विंग्स बने कैसे? इनके जो 4 लिम्स थे, यानी अपने जो हाथ है ना, ये 2 हाथ हैं अपने, तो इनके जो 4 लिम्स थे वो मॉडिफाई हो गए विंग्स के अंदर और उस पर भी फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फेदर्स से बने, क्योंकि देखो विंग्स इंसेक्ट के पास भी है, विंग्स बैट के पास भी है और विंग्स इनके पास भी है, लेकिन तीनों के विंग्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि इनके जो विंग्स है बर्ड्स के, उन पर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर मेम्ब्रेन्स मेम्ब्रेन होती है, और इंसेक्ट के विंग में तो बोन्स वगैरह भी नहीं होती हैं, बोन्स तो होती है, ठीक है। इनकी बोन्स की बात जब आई है तो बर्ड्स की जो बोन्स हैं वो न्यूमेटिक होती है। न्यूमेटिक कहते हैं होलो बोन्स, यानी अंदर से खोखली होती है, बिल्कुल होलो बोन्स होती है। वो वेट को लाइट करती है जिससे इजीली फ्लाई कर सके, क्योंकि आप सोचो कि पूरी बॉडी को लेकर उड़ना है विंग्स को, तो कितना सारा प्रेशर उनके ऊपर होता है। तो सिंपल सी कंडीशन, बॉडी को वेट लाइट करना है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, वेट आपको लाइट करना है, तो उसके लिए इनकी बॉडी के अंदर एयर चैम्बर्स होते हैं। लंग्स तो हैं सिंगल पेयर, उसके अलावा इनमें चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं साइड में, एयर कैविटीज़ होती है जिनमें एयर भर जाती है, बॉडी का वेट लाइट हो जाता है, इजीली फ्लाई कर सकते हैं। एक सिंगल साइड की ओवरी प्रेजेंट होती है, दूसरी साइड की ओवरी भी इनकी एब्सेंट होती है। तो एक सिंपल सी कंडीशन है, ओवरी भी एक ही साइड होती है इनके, दूसरी साइड ओवरी एब्सेंट होती है। उसका रीज़न क्या है? लाइट करना वेट को, वेट कम कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनके बीक प्रेजेंट होती है, तो कैरेक्टर्स हमको डिस्कस कर रहे हैं। तो बर्ड्स की एक बीक प्रेजेंट होती है, फेदर्स होते हैं, 4 विंग्स होते हैं, यानी 4 लिम्स विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, टेल होती है, पूरी बॉडी पर फेदर्स प्रेजेंट हैं इनके, ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इनके। बोन्स न्यूमेटिक होती है, सिंगल साइड ओवरी प्रेजेंट होती है। और अगर बात करें इनके यहाँ पर, यहाँ इस रीजन के अंदर, अब इस रीजन का अगर मैं नाम लूँ सिंपल सा, तो जो पेक्टोरल गर्डल है इनकी, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोन प्रेजेंट होती है। वो एक्स्ट्रा बोन हमारी बॉडी में एब्सेंट होती है, उसका नाम है फर्कुला। एक वाई शेप की एक बोन होती है इनकी बॉडी के अंदर, इस टाइप की, जिसको फर्कुला कहते हैं। फर्कुला बोन हेल्प करती है फ्लाइट में,
इनको फ्लाइट करने में, टेक ऑफ करने में हेल्प करती है ये। तो इनकी टेल और विंग्स ये सब इनको टेक ऑफ में और टेक ऑफ करने में और साथ में लैंड करने में हेल्प करते हैं। ये फर्कुला बोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो ये इन्हीं में मिलती है और किसी भी एनिमल में आपको ये नहीं मिलती है। इसी तरह से एम्फीबिया में भी, जैसे हमने 2 लेक्चर पहले एम्फीबिया डिस्कस किया था, शायद वहाँ बताना रह गया। जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस में एक एक्स्ट्रा बोन मिलती है। जैसे फ्रॉग के अंदर बात करें तो फ्रॉग में एक एक्स्ट्रा बोन मिलती है जिसका नाम है एस्ट्रागैलस कैल्केनियम। ये मिलती है उनके हाइंड लिम्स के अंदर, फोर लिम्स में नहीं, हाइंड लिम्स में। आपने अगर फ्रॉग देखा हो तो जंप कैसे करता है, अपने हाइंड लिम्ब को पुश करता है पीछे की तरफ अर्थ पर, और फिर आगे की उसकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करती है। तो सिंपल सी कंडीशन है, उसकी बॉडी जो है वो आगे जा रही है, पीछे पुश कर रहा है और जंप में हेल्प कर रही है। तो अपनी बॉडी में जो अगर बोन्स की बात करें तो अपनी बॉडी में फीमर है और उसके बाद में टिबिया फिबुला है और फिर बाकी बोन्स हैं जो आपके टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस हैं। टोटल जो बोन्स हैं वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बोन्स वाले में। लेकिन यहाँ पर इसके पास में, फ्रॉग के पास में एक्स्ट्रा बोन होती है एस्ट्रागैलस कैल्केनियम, जो उसको हाइंड लिम्स में होती है और जंप में हेल्प करती है। यहाँ पर बर्ड्स के पास भी एक बोन एक्स्ट्रा होती है। आगे बात करते हैं, बर्ड्स वार्म ब्लडेड हैं अपनी तरह, इनको सर्दी गर्मी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपने देखा है बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं। अब देखो, माइग्रेशन वही करता है जो कर सकता है। एलिफेंट कैसे करेगा ना, इतनी हैवी बॉडी है, कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, वो अपना एरिया चेंज कर सकते हैं, लेकिन माइग्रेशन बहुत लंबा पॉसिबल नहीं है उनके लिए, नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कई जगह रिवर आती है, कई माउंटेन्स आते हैं, कई वैलीज आती हैं, वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो एक जगह पर रहते हैं हैवी बॉडी वाले, लेकिन बर्ड्स करते हैं। अब बर्ड्स के माइग्रेशन के पीछे रीज़न क्या है, क्यों उनको करना पड़ता है, जबकि ये वार्म ब्लडेड है, इनको सर्दी गर्मी, आप देखा होगा पिजन हमेशा अपने सराउंडिंग रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो पिजन है सर्दियों में गायब हो गए, विंटर में चले गए, समर में आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो जो बर्ड्स अपन देख रहे हैं, क्रो है, स्पैरो है, अपने सराउंडिंग, वो पूरे साल, पूरे सीज़न, हर सीज़न में अपने सराउंडिंग रहते हैं, वो कभी भी अपना लोकेशन चेंज नहीं करते। फिर भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जैसे अपने यहाँ डोमेस्टियल क्रेन जो है, रशियन क्रेन जिनको कहते हैं, कुर्जा अपने जोधपुर के पास में फलोदी वहाँ आते हैं। साइबेरियन क्रेन आपके भरतपुर में आते हैं। तो ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है, एक्चुअल में बर्ड्स का जो ओरिजिन है वो मानते हैं पोल्स से, जो सदर्न पोल्स हैं, तो पोल्स पे से इनका ओरिजिन मानते हैं और वहीं से इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया। तो माइग्रेशन की हैबिट इनकी बनी। माइग्रेशन डेली भी होता है, सीजनल भी होता है ना, तो अलग अलग टाइप का माइग्रेशन होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, पोल्स पर जब विंटर आती है, सिंपल वैसे तो वहाँ विंटर ही रहती है पूरे साल, लेकिन जब एक्चुअल में वहाँ पर विंटर सीज़न आती है तो कंडीशन ये, एक टाइम ऐसा आता है, जब साल में एक टाइम ऐसा आता है ईयर में कि वहाँ पर आइस बन जाता है, सब कुछ वहाँ पर बर्फ़ बन जाता है, कुछ भी नहीं बचता, वेजिटेशन नहीं बचती, फूड नहीं बचता। इसलिए बर्ड्स का जो माइग्रेशन होता है उसके 3 मेन रीज़न है, फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। ये 3 मेन रीज़न है जिसके कारण माइग्रेशन ये कर रहे हैं। टेम्परेचर के कारण माइग्रेशन नहीं कर रहे, टेम्परेचर से बचने के कारण, खुद को बचाने के कारण ये माइग्रेशन नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड है, अपने बॉडी का टेम्परेचर ये रेगुलेट कर सकते हैं। अब एक नाम और आता है रैटिटी बर्ड्स। मैं रैटिटी बर्ड्स के बारे में बताता हूँ, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। बर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिंपल से एनसीईआरटी जो इन्फॉर्मेशन है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। रैटिटी बर्ड्स उनको कहते हैं जो एक ही जगह पर फ्लाई नहीं करती है। बहुत सारे बर्ड्स हैं, इसमें आप ईमू का नाम ले सकते हो, आप ऑस्ट्रिच का नाम ले सकते हो, आप हैन का नाम ले सकते हो, आप पिकॉक का नाम ले सकते हो। आपके छत पर से कभी भी मुर्गी उड़ कर नहीं गई होगी, देखा कभी आपने एक मुर्गी जो आपके छत पर से उड़ कर गई है? हाँ, पिकॉक को देखा होगा, वो फ्लाइट लेता है थोड़ी सी, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हाँ, लेकिन मुर्गियों को आपने इतनी बड़ी फ्लाइट लेते नहीं देखा होगा। तो हैन फ्लाइट नहीं लेती, ऑस्ट्रिच, ईमू वगैरह नहीं लेते। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो बर्ड्स हैं, इनको रैटिटी बर्ड्स कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। एक्चुअली फ्लाइटलेस बनेगा, जैसे अपना गोडावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। सिंपल सी कंडीशन है, आप लोगों को भी अगर टाइम पर खाना मिले, आप लोगों को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं करेंगे, आपको खाने के लिए तो मिल रहा है ना, आप कहीं नहीं जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे और आपका बॉडी का वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अभी कई लोगों का हो रखा है ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ के, है ना, तो आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, वेट बढ़ रहा है आप लोगों का। तो सिंपल, इन लोगों को भी, बर्ड्स को भी साथ भी ऐसा हुआ होगा, ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर इनके लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फूड मिल गया, रहने के लिए जगह मिल गई, कोई इनके ऊपर प्रेडेटर नहीं है, तो इन्होंने फ़्लाइट लेना छोड़ दिया, बॉडी का वेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ और अब इन्होंने उड़ना बंद कर दिया, तो अब ये उड़ भी नहीं सकते। तो सिंपल सा यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस किया है हमने बर्ड्स को,
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैमल्स।